मैं बोला धर्म हमेशा शक्तिशाली होता है, अधर्म कभी शक्तिशाली नहीं होता। लेकिन यह है कि धर्म का पालन करने वाले जो लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं, जो धर्म का कार्य करने वाले लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। समाज को समस्या अधर्मियों से नहीं है, समाज को जो समस्या है वो ऐसे लोगों से है जो शक्तिशाली भी हैं, प्रभावशाली भी हैं और कर्मठ भी हैं, लेकिन फिर भी समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से समाज को बड़ी हानि है। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले मैं नित्य प्रतिदिन आपको आपके ही बारे में बताता हूं, जिससे कि आपका मन कथा की ओर चले जाए। तो आप सब भी एक समाज का हिस्सा हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, और आपके घरों में जो संतान है वही समाज का आने वाला भविष्य है। इसीलिए ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज सही दिशा में चलना चाहिए। इसका तरीका बड़ा साधारण है कि बस आप अपने बच्चों को, अपने आप को संस्कार की पाठशाला में रखें। आप किसी भी विद्यालय के अंदर जाएंगे, आपको हिस्ट्री मिलेगी, आपको केमिस्ट्री मिलेगी, आपको साइंस पढ़ने को मिल जाएगा, आपको मैथ पढ़ने को मिल जाएगा, आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिल जाएगी, आपको आर्ट बनाने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी, आपको इंग्लिश पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन अब इस समय पर एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ हमारे विद्यालय के अंदर संस्कार की भी एक क्लास चलती है, संस्कार की भी कक्षा चलती है जिसमें हम संस्कार देना सिखाते हैं। एक भी विद्यालय नहीं है। जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, उनके अंदर कोई ये सब्जेक्ट नहीं है कि भी एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो संस्कार देना सिखाएगा। ये सब्जेक्ट केवल यही वो स्थान है जहां पर तुमको प्राप्त होगा, और सबसे महंगा सब्जेक्ट ही यही है, सबसे महंगा विषय यही है कि संस्कार होना। कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन सींचे, और पूत सपूत तो क्या धन जोड़े। यदि पुत्र सपूत होता है तो उसे किसी को भी व्यक्ति को अपने पुत्र के लिए धन जोड़ के रखने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी संतान आएगी तो मैं उसके लिए इतना धन इकट्ठा कर लूं कि इसका जीवन ठीक से चल जाएगा। और पूत कपूत तो क्या धन जोड़े। यदि पूत कपूत निकल आया तो जितना भी धन तुमने जोड़ा होगा, जितनी भी चीजें तुमने जोड़ी होंगी, वो सब चंद पलों में खत्म हो जाएंगी, वो बर्बाद कर देगा घर को। तो इसीलिए पूत को कपूत ना बना करके सपूत बनाने की आवश्यकता है। आज अधिकतर परिवारों में जब हमारे पास में लोग मिलने के लिए आते हैं तो कहते हैं महाराज हमारा बच्चा हमें बहुत परेशान करता है, हमारे बच्चे को सही दिशा नहीं है। और मुझे तो एक बड़ा कष्ट होता है जब मैं छत्तीसगढ़ की भूमि पर आता हूँ। मैं पूरी दुनिया में जहां भी जाता हूं मुझे कभी कष्ट नहीं होता। मैं सोचता हूं कथा करनी है, भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान बुलवाएंगे इतनी देर बोल लेंगे, क्योंकि यहां बैठकर तो हम स्वयं बोलते नहीं। लेकिन जब जब मैं छत्तीसगढ़ की भूमि पर आता हूं तो मुझे एक कष्ट हमेशा मेरे हृदय को झकझोर देता है। जितने समय भगवान ने यहां गुजारा है, और कहीं ना कहीं भगवान के गुजारने के कारण से उसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ की भूमि पर दिखता है, लेकिन पता नहीं लगभग देख रहा हूं कि कुछ समय से कि यहां के जो मनुष्य हैं, यहां के जो लोग हैं, वह कहीं ना कहीं दिशाविहीन हो गए हैं। आप जब हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में जाओगे ना तो हमारे यहां कोई भी मां खेत में काम नहीं करती, आज भी नहीं करती। लेकिन मैं देखता हूं कि यहां के पुरुष घर में रहते हैं और माता जाकर के खेती करती है, कमा करके लेकर के आती है स्त्री जाकर के। और दूसरी बात, शाम को पीने के लिए बाकायदा पैसा देती है कि साहब पियो। हंसने की बात नहीं है, तुमको शर्म नहीं आ रही इस बात पर कि तुम शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे, मतलब इस बात पर तुम्हें मतलब लज्जा नहीं आ रही किसी को भी।
कि शराब पीने के लिए तुम अपनी पत्नी के हाथ से पैसे लेकर के शराब पीते हो। पहला काम तो शराब पीना ही बहुत गलत बात है। दूसरी बात, तुम अपनी कमाई से नहीं पी रहे। तीसरी बात, तुम अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर हो। तो तुम, जो तुम्हारा परिवार है, जो तुम्हारी आने वाली संतान है, जब तुम दोनों को ऐसा करते हुए देखेगी तो आने वाला जो तुम्हारे घर के संस्कार हैं वो कहां जाने वाले हैं? किस मुंह से अपनी संतान से यह कह पाओगे कि बेटा शराब पीना गलत बात है? या किस मुंह से यह कह पाओगे कि बेटा अपनी पत्नी के साथ में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए? किस मुंह से कहोगे, बोलो? और ये केवल छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा है, बाकी कहीं अन्यत्र जगह नहीं है। इसलिए मेरा एक आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, कड़वी लगी होगी बात लेकिन सत्य है, स्वीकार करो सहजता से। पहले तो मैं तो यही चाहता हूं, मेरे कहने ना कहने से मुझे नहीं पता कितना फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं उसे बोलूं। हो सकता है मेरे कहने से आप शराब ना छोड़ें, यह भी हो सकता है कि आज जाकर के छोड़ दें। यह आपके ऊपर अपने आप ही आत्मनिर्भरता है कि तुम क्या निर्णय लोगे अपने जीवन का, या किस प्रकार से अपने जीवन को चलाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप यदि अपनी पीढ़ियों को और छत्तीसगढ़ को एक अच्छी सांस्कृतिक विरासत में देखना चाहते हो तो आपको दो चीजों से दूरी बनानी ही पड़ेगी। आप नहीं बनाओगे तो आने वाली पीढ़ी वो करेगी इस काम को, लेकिन धीरे धीरे ये जो तुम्हारी कल्चर है, जो तुम्हारी संस्कृति है, वो नष्ट होने लग जाएगी। आपको दो चीजों से दूरियां बनानी ही पड़ेंगी। और मैं कहता हूं दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को दो चीजों से दूरियां बनानी चाहिए। एक तो व्यक्ति को व्यसन से जरूर बचना चाहिए, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इनसे जितना हो सके बचना चाहिए, जितना हो सके। मान लो आपके कोई लत भी लग गई है तो एक समय के साथ में उसे छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, चरित्र की शुद्धि बहुत जरूरी है, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये दो चीजें व्यक्ति को अपने जीवन में कर लेनी चाहिए। और जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता ना, उसे समाज में स्थान नहीं मिलता है, उसे कोई अपने घर में नहीं बैठाता है, उससे कोई अच्छे से बात नहीं करता है। आप लोगों के प्रति थोड़ा मेरा प्रेम ज्यादा है, इसलिए मैं इतना बोल देता हूं। तो किसी ने कहा महाराज आपके अकेले के बोलने से क्या होगा, निर्णय तो सरकारें लेती हैं। सरकार आज शराब बंद कर दे तो मिलना बंद हो जाएगा, सरकार आज तंबाकू बंद कर दे तो मिलना बंद हो जाएगा, तो लोग, आने वाली पीढ़ियां तो नहीं होंगी। हमने तो दिल्ली में कहा था एक व्यक्ति से, मैंने, महाराज जब आप इतने कठिन कठिन निर्णय ले लेते तो एक निर्णय ये भी ले लो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? बोले समय आने पर सब कुछ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कथा प्रभावित कर रही है, हमारे जीवन को भगवान की कथा प्रभावित कर रही है। कल हमने कथा को विश्राम किया था ध्रुव जी महाराज पर। भगवान ने ध्रुव को सुपरस्टार बना दिया था। कौन सा स्टार बना दिया था? सुपरस्टार। और जो भगवान से पंगा लेते हैं तो भगवान उन्हें क्या बना देते हैं? भगवान उन्हें शक्तिमान भी बना देते हैं। ऐसी फिरकनी की तरह घूमता है। तो इसलिए भगवान के भक्त बनना है, भगवान से पंगा नहीं लेना है। जो जो आज तक भगवान से पंगा लिया, भगवान ने उसको नंगा करके भेजा। जो भी लिया, कितने भी असुरों की स्थिति देख लो महाराज, जितने भी भगवान से आज तक लड़े, सबकी बैंड बज के गई, सबको भगवान ने ठीक से धोया। इसलिए भगवान के प्रति तो अपना आदर समर्पित कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। मैं हमेशा कहता हूं ये जो भागवत है ये संस्कार की पाठशाला है। क्या है? संस्कार की पाठशाला। सबसे टफ सब्जेक्ट होता है व्यक्ति का संस्कार। और आज तो मेरा मन बड़ा भावुक भी है, बड़ा गदगद भी है किसी चीज को सोच करके। और मैं
आसानी से किसी के विषय में बोलता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है जल्दी से बढ़ाई बढ़ाई करने का, थोड़े हम मतलब कमी करते हैं, मतलब स्वभाव में नहीं है ज़्यादा आर्टिफिशियल ऐसी बोल लेना कुछ भी। लेकिन 3 दिन से मैं एक चिंतन कर रहा था, मैं सोचा कि कुछ ना कुछ निकल कर के आएगा, कोई ना कोई मुझसे कहेगा, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। हर जगह जो भी आयोजक बंधुगण कथाएं कराते हैं, बड़ी जोर शोर से कराते हैं, तो सभी के मन में कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं। किसी को पुण्य की अपेक्षा होती है, किसी को सम्मान की अपेक्षा होती है, किसी को पद की अपेक्षा होती है, किसी को कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है। बेशक कराने वाले लोग बड़े श्रद्धावान हों, बड़े भक्तिभाव वाले हों, बड़े कर्मठ हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ना मन में ये भाव रहता है कि मैं भगवान की जो कथा करा रहा हूँ, भगवान की जो साधना कर रहा हूँ, भगवान के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, भगवान इसके बदले मुझे भी कुछ देने चाहिए। ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। और आजकल तो कराने में एक और चीज सामने आने लग गई है कि एक बार ना हमसे एक व्यक्ति भागवत कराने के लिए मिले, तो उन्होंने कही महाराज जी कथा करानी है। हमने कही भैया बहुत जोरदार करो। तो बैठे थे ऐसे ही 8, 10, 20 लोग बैठे थे। बोले कथा तो करा लेंगे, लेकिन ये बताओ कथा से मिलेगा क्या, मुझे क्या मिलेगा। मैं बोला महाराज हमें तो पता नहीं आपको क्या मिलेगा। नहीं, बोले नहीं नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये मेरी उत्सुकता है कि इस कथा को यदि मैं कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। सुनने वालों को पुण्य मिलेगा, कहने वालों की जिह्वा पवित्र होगी, देखने वालों का मन निर्मल होगा। लेकिन क्योंकि जो भी कथा कराता है उसे तो सुनने का अवसर प्राप्ति नहीं होता। यह बड़ा विचित्र मामला है कि 2 चीजों में व्यक्ति को समय नहीं मिलता। एक, जब वो अपनी बेटी का विवाह कर रहा हो, क्या कर रहा हो, विवाह, तो पूरी दावत को बढ़िया तरीके से खिला देगा, सभी का अतिथि सम्मान कर देगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन अपने आप के कपड़े बदलने का भी समय उस व्यक्ति को नहीं होता जिसकी बेटी का विवाह होता है, और पूरी व्यवस्था स्वयं करेगा। ऐसे ही भागवत भी है कि सारी व्यवस्थाओं में दिन रात व्यक्ति वो लगे रहेगी, वो समिति लगे रहेगी, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है कि बैठ करके कथा सुन लेना, क्योंकि कराने वाले के जो मस्तिष्क पर वजन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। आप एक बेटी का विवाह करके केवल आप एक दिन में निबट जाते हो कि जी बेटी का रिश्ता हो गया, विवाह कर दिया, लेकिन कथा कितना क्लिष्ट काम है कराना, बताऊं। यहां पर 7 दिन इसी प्रकार से लगा जाता है जैसे एक बेटी का विवाह रोज हो रहा हो, एक बेटी का विवाह। तो इसलिए उसने कहा कि महाराज मुझे तो कथा सुनने को मिलेगी नहीं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि दुनिया में जो किसी को प्राप्त नहीं होता वो कथा कराने वाले को प्राप्त होता है। बोले क्या? बोले जो भी मनुष्य भागवत को कराता है भगवान उसका भाग्य खोल देते हैं, और जिसका भाग्य खुल जाता है उसके सारे जीवन के कष्ट इधर उधर हो जाते हैं। समझे ना? पर ये छुरा की कथा कुछ मुझको ज्यादा प्रभावित कर रही है, सत्यता बता रहा हूं। ये मुझे नहीं पता कि मुझे अपने मन में इतनी शांति क्यों है, इतना मुझे अच्छा यहाँ क्यों महसूस होता है, जबकि मैं ना यहाँ के लोगों से अभी तक ठीक से बातचीत की है, ना मैं बैठ पाया हूँ, क्योंकि मेरा तो नियम ही है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता तब तक मैं साधारणतः मिलता नहीं, समाज के लोगों से बहुत कम मिलता हूँ। आज से तुम सबसे मिलना जुलना चालू होगा शाम से, तब तुम्हारे बारे में जानेंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन को एक अद्भुत शांति है जब मैं इस कथा को यहां से देखता हूं। तो जो कराने वाले जो लोग हैं, जब मैं उनकी साधना को देखता हूं, जब मैं उनकी सादगी को देखता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। हमारे जो ये कथा करा रहे हैं, ये बताओ जरा कितनों को नाम मालूम है कि इस कथा को करा कौन रहा, जरा हाथ उठाओ।
उठाओ उठाओ, बस आए बैठे सुने चले गए हैं। यही नहीं पता कि कथा करा कौन रहा है? देखो ये ही तपस्या होती है कि कुछ लोग कथा इसलिए भी कराते हैं कि महाराज हमारा नाम हो जाए, कि हमें लोग समाज में पहचानने लग जाएं, इसलिए भी कथाएं होती हैं कभी कभी। बड़े बड़े होल्डिंगों पे बड़े बड़े फ्लैग, साथ में अपना फोटो, फलाने सिंह कथा करा रहे, ढिमके सिंह कथा करा रहे, लिखते ना नाम। लेकिन इस कथा में किसी का फोटो नहीं है कहीं भी। लेकिन फिर भी आपको मालूम रहना चाहिए कि आपके समाज के लिए, आप लोगों के लिए कुछ समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी चिंता करते हैं कि समाज सही दिशा में जाना चाहिए, समाज की दिशा सही होनी चाहिए। तो जो हमसे मिले वो तो सबसे पहले एक ही थे, बाकियों को हम यहीं आकर के जाने, लेकिन हम तो उन्हीं को श्रेय देंगे क्योंकि वो ही हमको लेकर के आए। बाकी तो देखिए भाई, गंगा को लाने का श्रेय किसको मिलता है? भागीरथ को। अब बाकी सब गंगा जी में डुबकी लगा दे तो श्रेय उनको लाने का थोड़ी ना मिलेगा। तो हमें जो यहाँ लेकर के आए वो ऐसे अपने हमारे राजेश साहू जी हैं। अब दिख भी नहीं रहे, हमको बड़ी समस्या है, वो दिखते भी नहीं है। कहाँ बैठे हो प्रभु, दिख तो जाओ। देखो कहाँ बैठे वो, देखो वो देखो उनको वहां है। देखो सबसे लास्ट मंथ में, अब मुझे ही नहीं दिख रहे। और मस्ती से रहते हैं साहब। ये व्यक्तित्व मेरे को प्रभावित कर रहा है बहुत ज्यादा। साधारणतः व्यक्तियों के मन में तनाव रहता है, टेंशन रहती है, दिक्कत रहती है, वो मस्त है। मैंने भी कह दिया, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। एक दिन हमसे बोले आप इतने बड़े महाराज यहाँ आ गए और हमें तो बड़ी महसूस हो रही। मैंने कहा महसूस हो रही भैया? बोले जितने लोगों को हम कथा सुनवाना चाह रहे इतने नहीं सुनवा रहे। मैंने कि तुम्हारे चाहने से सब कुछ होता तो हम यहीं बैठे होते, या डेट में कोई बड़ी कथा ना ले लेते हम भारी भरकम सी है? व्यक्ति के सोचने से कुछ होता नहीं है, ये तय रखना। व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा, कब क्या करेगा, ये नियति पहले ही तय कर चुकी है। हमारा तुम्हारा मिलन होना था तो हो रहा है, तुम्हें कथा सुननी थी, हमें सुनानी थी तो सुन रहे हैं। इसीलिए समाज में जितने भी लोग अच्छे काम करते हैं उनका सहयोग हमको बड़ा बढ़ चढ़ करके करना चाहिए, उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। तो अब से बस तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? कि जब भी तुम्हें कोई समाज के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति कहे तो मना नहीं करना है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। वो इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति करा रहा, नहीं, ना जाने कितने लोगों की जीवन की दिशा बदलने वाली है, ना जाने कितने लोग अपने जीवन के संघर्ष से निकलने वाले हैं। पहले एक उदाहरण चलता था कि महाराज अभी सांग करा दो, सांग में हजारों आदमी आ जाएगा, महाराज की सांग हो रहा है। सांग जानते हो आप कि वो डांस वांस से जो होते हैं, जो नाचने कूदने वाले जो आते हैं, वो कोई बंदर बन जा, कोई लंगूर बन जा, उनके मुंह ऐसी हो जाए वो, मतलब तो उन्हें देखने के लिए आ जाए लोग। तो बोले महाराज उसमें बड़ी भीड़ रहे। अब एक सांग वालो आदमी गलती से जाने या बात को कही, वो हमारी कथा में आ गए। बोले महाराज सांग वांग में तो कहीं इतनी भीड़ ना रहे, लेकिन तुम्हारी कथा में तो बहुत रहे।